अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको जो है ना आज एक फर्नीचर जो पुराना फर्नीचर हो जाता है तो उसकी पॉलिश का तरीका आज मैं बताऊंगा और निहायत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। जो आदमी ये वीडियो देखेगा इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि वो घर में अपने फर्नीचर को बिल्कुल नया कर लेगा। और देखो फर्नीचर नया आता है तो चमक बहुत ज़्यादा होती है, साल 2 साल में उसकी चमक खत्म हो जाती है, सिर्फ हमारी लापरवाहियों से खत्म होती है। नहीं तो फर्नीचर जो है लकड़ी हमेशा जो है साफ सुथरी रहे और उसके ऊपर 1 साल के अंदर दोबारा कोड लगाते गए तो वो इंतहाई चमकदार हो जाती है। आज इसका मैं आसान तरीका जो घर में हर लेडीज हर बंदा आसानी से और सिर्फ 1,000 रुपए में, सिर्फ 1,000 में सारे फर्नीचर को तैयार करेगा और बिल्कुल नया, जैसे कारपेंटर से, कारीगर से, पॉलिश वाले से खुद करवाया हो। आपको खुद को यकीन ना होगा कि आपने ये फर्नीचर खुद ने किया है। देखो ये पुराना फर्नीचर है यानी कि इसके ऊपर तेल वगैरह चीजें लगी हुई हैं, मैं आपको हर तरीके से समझा दूंगा। आपने सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं ये सारा फर्नीचर चमकाने के लिए, लकड़ी का फर्नीचर का शायद वो रेड कलर में हो, लाइट कलर में हो, या देखो उस दिखा ब्लैक या ब्लैक कलर में हो, आप उसके ऊपर ये चमक लगाएंगे और वो बिल्कुल चमक जाएगा और इंशाल्लाह 1 साल फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओरिजिनल तरीका, वार्निश वगैरह नहीं, वार्निश यूज ना करना, फर्नीचर के ऊपर वार्निश यूज ना करें। मैं आपको तरीका बताता हूँ और दोबारा भी वो चमक रहेगी, मिट्टी नहीं पकड़ेगा, धूल नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल सादा और सिंपल और सस्ते में। मेरे तजर्बे से फायदा उठाओ और अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाओ। दोस्तों आपने पूरे फर्नीचर के लिए आधा किलो सुंदरस लेनी है। आधा किलो सुंदरस, ये सुंदरस है, ये आसानी से 500-600 रुपए किलो मिल जाती है, ठीक है, मार्केट से, हार्डवेयर की दुकान से, लकड़ी की। ये आपने लेके इसको कूट लेना है, बिल्कुल कूट लेना है, ठीक है। इसको बारीक कूटने के बाद बारीक जो पेस्ट बन जाएगी, बारीक जो है ना बिल्कुल बारीक हो गई है। इसको लेना है आपने 1 लीटर थिनर लेना है। कितना? 1 लीटर। और 1 लीटर थिनर के अंदर ये जो है इसमें से ये डाल देनी है, ये जो है सुंदरस इसके अंदर, थिनर के अंदर। और एक बोतल ले लें। अच्छा आपको अगर यानी कि अगर अपना सोफा बीच में ऐड है, यानी कि लकड़ी वाला सोफा पुराना ऐड है, तो आप 1.5 लीटर ले लें। अगर वो सोफा नहीं है, बेड ड्रेसिंग शोकेस के लिए ये 1 लीटर काफ़ी है, ठीक है। और अगर ज़्यादा फर्नीचर है तो आप ये थिनर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको इस ये जो चीज़ है, ये सुंदरस, इसको थिनर के अंदर डाल देना है बन के। कि ये चीजें तैयार हो गई हैं, सुंदरस तैयार हो गई है। ये थिनर और सुंदरस इसके अंदर जो ऐड थी, 2 घंटे के लिए इसको धूप में रखना है। और हो सके तो शाम को भिगो दें और सुबह दिन के टाइम, धूप के टाइम ज्यादा, यानी कि मौसम नमी ना हो, मौसम के अंदर बारिश का मौसम ना हो, मौसम साफ हो, और पंखा बंद करके आप कमरे में भी लगा सकते हैं। और अगर मौसम खराब है तो फिर बिल्कुल ना लगाएं, खुद आपसे नहीं लगेगा। तो मौसम सही हो और ये जो है पंखा बंद करके कमरे में भी लगा सकते हैं। और जो अगर आप चाहें तो धूप में निकाल के एक एक कोड लगा सकते हैं, धूप में भी। और ये अब हमें इसको इस तरह पुनना है, कपड़े की मदद से पुन लिया। पुन के हमने कपड़े की मदद से ही इसको लगाना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा लगाने का। असली मेन जो है इसका सबसे मेन तरीका है वो सिर्फ इसका लगाना है। बना लिया आपने, 1 लीटर थिनर लिया, सुंदरस लिया, आधा किलो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पुन ले। पुनने के बाद इसको लगाने का तरीका है आपको मैं बता दूंगा। ये बिल्कुल नहायत आसान है, लेकिन एक ट्रिक है, ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि इसको लगना कैसे है। देखो मेरी बात सुनो, आगे सिंपल। आपका ये फर्नीचर है, ये साइड टेबल का एक टॉप है। आपने एक साइड से शुरू करना है, एक साइड से शुरू करना है। आसान तरीका, ऐसे लगा देना है, ये दूसरा ऐसे लगा देना है। ये कोशिश ये करनी है, ये जो गीला है ना इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएं और सीधा एक तरफ चले जाएं। इधर से आए, सीधा आ जाए, इस तरह सीधा लगाएं। बिल्कुल सीधा लगाने के बाद इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ये 5-7 मिनट के अंदर खुश्क हो जाएगा, ठीक है। देखो ये निशान लगे हुए हैं, बिल्कुल इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। ये पुराना फर्नीचर है, तो इसको आपने एक कपड़े की मदद से बिल्कुल साफ कर लेना है। बिल्कुल साफ करने के बाद अगर कोई निशान नहीं हटता, यानी कि जैसे ये निशान है चाय का या किसी चीज का निशान है, चाय का, पानी का, किसी का निशान है, तो इसको हटाना आपने कैसे है। थोड़ा सा पानी लिया, पानी से भी आप साफ कर सकते हैं, बिल्कुल ये साफ हो जाएगा, ठीक है। इसको साफ करने, ये देखो निशान बिल्कुल साफ हो गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं जा रहा, निशान नहीं जा रहा, कोई मुश्किल नहीं। सूखा कपड़ा मारने के बाद बिल्कुल ये जो निशान वगैरह आपके कुछ इस तरह चले जाएंगे और कुछ प्लास्टिक चले जाएंगे। अभी मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो दाग धब्बे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखो दाग को जाते हुए, ये देखो बिल्कुल दाग धब्बे इसके खत्म हो गए हैं।
इसी तरह आपने इसके ऊपर लगा लेना है। ये हो गया ड्रेसिंग के साइड में। और बेड पर लगाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये बेड का छोटी साइड है बिल्कुल। इसी तरह आपने इसको साफ कर लेना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। साफ करने के बाद इसकी धूल बिल्कुल बुरश से अच्छी तरह साफ करने। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल आसानी से बेहतरीन तरीके से इसको साफ करें। इसको साफ करने के बाद आपने इस तरह ही इसको लगाना है। एक साइड से आपने शुरू करना है, एक साइड से आपने शुरू करना है और ऐसे ऐसे लगाते जाना है। कोशिश करें आप ऐसे ऐसे ना करें, सिर्फ एक सीधा सीधा निशान लगाएं और ऐसे खींचे ऊपर को या नीचे को खींचेंगे तो सिर्फ एक साइड लगाएं। ये आप खुद ही देखेंगे, आपको यही चीज जो है अभी चमकती हुई नजर आ रही है और ये पक्की चमक है। ये आरती काम नहीं है, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। ये हमने 2-3 साल के अंदर सीखा है, जो मैं आपको बिल्कुल 5-7 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इस तरह डिजाइनिंग वाले में ऐसे आप ऐसे आसानी से गद्दी को थोड़ा फोल्ड करके ऐसे लगा सकते हैं। आप एक छोटा बुर्श भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तजुर्बा ज्यादा है, हम ऐसे लगा लेते हैं। अगर आपसे इन डिजाइनिंग वगैरह में ना लगे तो आप बुर्श यूज कर लें, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट होगा। देखो, इसकी एक साइड जो है बिल्कुल चमकने लग गई है और दूसरी साइड पे अभी नहीं लगा तो वो चमक नहीं रही है। तो इस तरह ही आप जो है ना लगाते जाएं, ये आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ये है इसमें लगाने का तरीका। आप इस चीज पे गौर करना कि इसको जैसे लगा रहे हैं, बार बार एक जगह पर नहीं लगाना। अगर आपका छूट गया है, जगह छूट गई है तो कोई मुश्किल नहीं, उसके सूखने के बाद इंतजार कर लें। सूखने के बाद दोबारा कोड लगाएं और उस चीज को ध्यान में रखें कि यहाँ से चीज मेरी छूट गई थी। तो इस तरह आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और आपका फर्नीचर सारा इसी तरीके से एक एक कोड लगाते जाएं। बिल्कुल एक एक कोड के बाद ये जो है सारा चमक जाएगा। अगर आप और ज्यादा चमकलाना चाहते हैं तो आप दूसरा कोड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह है कि ये जो है पॉलिश, ये साल 2 साल या 3 साल या 5 साल पुराने फर्नीचर तक को यूज हो सकती है। इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा, अगर ज्यादा पुराना है तो आपने वो रंग भी ऐड करने हैं। उन रंगों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको सारी बातें समझा दूंगा। ये है 2-4 साल पुराना फर्नीचर हो तो उसको आपने चमक कैसे लगानी है, ये तरीका है। देखो, ये एक कोड बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। आप एक कोड से गुजारा करते हैं तो एक कोड से गुजारा कर लें। अगर आपको इसका दूसरा कोड यानी कि मजीद चमक चाहिए तो इसके ऊपर दूसरा कोड लगा दें। याद रखें, ये बात ध्यान में रखें। फर्ज करें ये सुंदरस आपने ली है और आपको गाढ़ी लग रही है, गाढ़ी यानी कि आपका हाथ नहीं चल रहा, तो आप मजीद आधा लीटर थिनर और ले आए, इसमें थोड़ा सा डाल लें, ये पतला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, गाढ़ा हो गया मैनुअल इसके अंदर थोड़ा थोड़ा थिनर डालते जाए, पतला करके लगाते जाए, क्योंकि लगाने से गाढ़ी होती जाती है। ये बात ध्यान रखना। एक कोड मुकम्मल होने के बाद इसका फिनिशिंग और इसका फिनिशिंग बहुत ज्यादा नुमाया फर्क है और ये बिल्कुल आसान तरीका है। आपको मैं ये समझा दिया है। ये है 2-4 साल पुराना फर्नीचर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और मेन जो बात है मैं आपको आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने पहले नंबर पे तो थिनर उसे डिमांड करनी है कि हमें 1 नंबर थिनर दे दे, ठीक है। वो 300-350 रुपए लीटर के हिसाब से आपको थिनर मिल जाएगा। आपने सुंदरस ले लिया आधा किलो, उसमें से थोड़ा बचा भी सकते हैं, यानी कि मैनुअल ज्यादा गाढ़ा ना बनाए, दरमियाना बनाए और उसको एक रात के लिए या 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देना है। ये वाजिया चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें से आपने कुलिया कोई भी मिस नहीं करना। थिनर के अंदर वो सुंदरस कूट के डाल लेनी है। 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, और या 1 दिन के लिए। और या आप वो उसी टाइम लगाना चाहें तो 2 घंटे धूप में रखने हैं। और इसका तरीका एक आग पे बनाने का वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारा तजर्बा है, वो हम खुद बनाते हैं। इसमें आग थिनर को बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए मैं आपको आग वाला तरीका नहीं बता रहा। देखो, ये फिनिशिंग हो गई है। अगर आपका फर्नीचर ज्यादा पुराना हो तो मैं वीडियो और बनाऊंगा, मुझे कमेंट में बता दें, मेरी रहनुमाई करें। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा पुराने फर्नीचर को भी, ज्यादा पुराना 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई मसला बना हो या कोई प्रॉब्लम बने, मेरे फोन नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं और या यूट्यूब पे दूसरे फ्रंट वाली वीडियो देख सकते हैं और वीडियो भी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।